सर मीटिंग आउट हो गई थी। हाँ, नेट का इशू आ रहा था। आवाज ही नहीं आ रही आपकी। नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है यहाँ पे ना। हेलो संदीप, नेट देख यार कौन सा चलेगा भाई, लैंड सप्लाई के लिए। मेरी स्क्रीन आ रही है पूनम? वॉइस भी आ रही है अभी तो। नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, नेट की वजह से नहीं आ रही। नहीं सर, वॉइस आ रही है, अभी आ रही है वॉइस। अच्छा, आ रही है, स्क्रीन आ रही है मेरी? हाँ जी, स्क्रीन भी आ रही है सर आपकी। चलिए ठीक है, ठीक है। भाई हम लोग क्या करते हैं, 1 लाख कर देते हैं इसको। कि 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया था हमारा, बाकी हमने कैश में एक्सपेंडिचर करने शुरू कर दिए, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, ये कुछ ट्रांजेक्शन थी, इसमें से कुछ आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन मैंने नोट कर लिए। जो हमारी ये ट्रांजेक्शन थी, इसमें से कुछ आइडेंटिफाइड मैंने मेंटेन कर लिए, ताकि हम छोटा सा क्वेश्चन कर सकें इसको। बाकी मैं इसमें से अभी इग्नोर कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ इसको। ठीक है, इन्हीं के बेस हम देखते हैं कि आगे क्या करना होता है अकाउंटिंग के अंदर। देखिए, सबसे पहला मेरा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कि जो मेरा कैश का अकाउंट है वो डेबिट हुआ है और कैपिटल का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है। तो इसके लिए मेरे को अब जो नेक्स्ट स्टेप करना है, एक तो मैंने एंट्री की नोट कर ली। नेक्स्ट स्टेप में मैं इनके लेजर्स बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? लेजर, जिसका नाम मैंने पहले आपको ले लैंग्वेज में बताया था कि एक पेज बनाऊंगा कैश का, एक पेज बनाऊंगा मैं कैपिटल का, ताकि सारे कैश की ट्रांजेक्शन मैं उधर इकट्ठा कर सकूं, सारी कैपिटल की ट्रांजेक्शन उधर इकट्ठा कर सकूं। ठीक है ना। इसका नाम दे दिया हमने लेजर। तो अब हम क्या बनाएंगे, एक एक पेज बनाएंगे सबका, जिसका नाम है लेजर। ठीक है, चलिए लेजर बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले मेरा कैश अकाउंट हमने बनाया। कैश अकाउंट, एक ही पेज बना दें कैश अकाउंट के नाम से। ठीक है, अभी बनता कैसे है देखिए, आप ध्यान से देखिए। टी शेप में इधर सारे डेबिट आएंगे, जितने भी डेबिट की ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे आएंगी कैश की। जितनी भी क्रेडिट की ट्रांजेक्शन आपकी इस साइड में, इस साइड में लेफ्ट हैंड पे। जितनी भी डेबिट की ट्रांजेक्शन आपके लेफ्ट हैंड पे, और जितनी भी क्रेडिट की ट्रांजेक्शन वो आपके राइट हैंड पे आ जाएंगी। ठीक है, चलिए पहले वाला हम प्रॉपर बना लेंगे, बाकी हम टी शेप में बनाना शुरू करेंगे, सिंपल सिंपल सा। ठीक है ना।
जो हम पेज की बात करते हैं वो पेज कुछ इस तरीके से बनता है जिसके सारी ट्रांजेक्शन हम आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है ना। तो सबसे पहला कॉलम आपका कौन सा होगा, डेट का, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। फिर दोबारा से आएगी मेरे पास में डेट, फिर दोबारा से मेरे पास में क्या आएगी, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। अब देखिए दो बार हमने डेट, दो बार पर्टिकुलर और दो बार अमाउंट क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो है ना दो पार्ट में डिवाइड है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट इससे पहले का है जो मैं ब्लू कलर की लाइन डाल रहा हूँ, एक पार्ट इससे पहले का है और एक पार्ट है इसके बाद का, ठीक है। एक पार्ट है इसके पहले का, एक पार्ट है इसके बाद का, दो पार्ट में डिवाइड है एक ही लेजर, दो पार्ट में डिवाइड है। डेबिट वाली ट्रांजेक्शन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे उसको डेट पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर, क्रेडिट वाली आइटम के लिए हम उसको इस साइड में लिखेंगे डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है मेरा कैश अकाउंट डेबिट, क्या हुआ मेरा कैश अकाउंट, क्या हुआ है मेरा डेबिट हुआ है। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड कौन सी है, ये वाली डेबिट साइड मेरी, और क्रेडिट साइड कौन सी है, ये। तो कैश अकाउंट क्योंकि मेरा डेबिट हुआ तो मैं कहां पे लिखूंगा, डेबिट साइड में। अब डेबिट साइड में मैं लिखूंगा तो यहाँ पे पर्टिकुलर में मेरे को एक तो डेट डालनी पड़ेगी, जो भी डेट है, पहली वाले आइटम की हमारी डेट क्या थी, 1 अप्रैल सर। 1 अप्रैल को, ठीक है ना। तो हम 1 अप्रैल की यहाँ पे डेट डाल देते हैं, 1/4/20 को मेरे पास में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में लिखेंगे कितना अमाउंट लिखेंगे, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आ जाएगा मेरे डेबिट साइड में। अब डेबिट साइड में डेट मैंने लिख दी, अमाउंट मेरे को पता है, डेट मेरे को पता है, कुछ पर्टिकुलर में बताने के लिए लिखना तो पड़ेगा कि कैश किस चीज से आया। तो कैश किस चीज से आया मेरा, किस वजह से मेरे पास में कैश आया, बताओ मेरे सर को। कैश 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 किस वजह से आया, कैपिटल की वजह से, बताओ जी पूनम आशीष, जी सर। यस कैपिटल सर, की वजह से। कैपिटल। यस तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कैपिटल अकाउंट, सर। क्या, कैपिटल अकाउंट। सर लेजर पोस्टिंग में और इसमें दोनों में अलग अलग होता है, जैसे कि अभी आपने लेजर पोस्टिंग में टू कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कराया था, इसके लिए जो भी आपने लेजर पोस्टिंग वाली एंट्री जर्नल एंट्री हमें बताई, हाँ स्टार्ट में आपने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बोला था। हाँ अब आप इसमें कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड रख रहे हैं, हाँ, बोलो बोलो, तो ये अपोजिट हो जाता है क्या मैं इसमें क्या नॉर्मल। कर रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट की तरफ कर दिया, और जो आपने लेजर पोस्टिंग में हमें बताई जनरल एंट्री, उसमें कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट में कर रहे हैं। मैंने डेबिट क्या किया था, यहाँ पे कैश करा था, हाँ जी। मैंने कैश को डेबिट किया था। ये मेरा लेजर कौन सा है, ये लेजर कौन कैश सा है, कैश अकाउंट का। कैश को मैं क्या कर रहा हूँ, डेबिट साइड में तो लिख रहा हूँ कैश के, तो कैश। कैपिटल अकाउंट उसका मेंशन करेंगे कैपिटल अकाउंट में, नाम मतलब कैपिटल अकाउंट लिखेंगे उसको। देखिए मेरा मेन लेजर कौन सा है, मेरा देखिए देखिए मैं थोड़े बहुत तरीके से दिखाता हूँ। अ, कौन सी, कैश का अकाउंट है उसके नीचे इसका है, वो उधर उसके डेबिट में कर दो, वो वाला। वही वही है ना। हाँ मैंने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। मैंने एंट्री करी कि कैश के अकाउंट को डेबिट कर दो, मैंने यहाँ पे ओके। एंट्री
मैं यहाँ पे एंट्री में बोलना चाह रहा हूँ कि कैश के अकाउंट को डेबिट कर दो, कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट कर दो। इसका मतलब बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस कि कैश अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया और कैपिटल अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया। मैंने बोला कैश के अकाउंट को डेबिट कर दो और कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट कर दो, यही बोल रहा हूं मैं हमेशा। कैश अकाउंट जी डेबिट टू कैपिटल मतलब कैश के अकाउंट को डेबिट कर दो, कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट कर दो। तो कैश का अकाउंट ये है, तो कैश के जी अकाउंट को मेरे को डेबिट करना है, जी तो मैंने डेबिट कर दिया, डेबिट साइड में लिख दिया। कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया कितने से, 1 लाख से। अब यहाँ पे जो नरेशन में लिखूंगा, आप कहते हैं कि यहाँ पे कैपिटल क्यों लिखा, चलिए मैं यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखते, यहाँ पे भी कैश लिख देता हूँ, यहाँ पे भी कैश अकाउंट लिख देता हूँ। कैश अकाउंट को डेबिट किया तो नीचे भी लिख दिया कैश अकाउंट। तो क्या अगर मेरे पास में ये डाटा ना हो उधर वाला, मेरे पास में सिर्फ यही लेजर हो, सिर्फ यही लेजर हो, कैश अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट, क्या इसको देख के आप पहचान पाओगे कि ये कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, कि कैश अकाउंट से डेबिट हुआ, कैश अकाउंट से डेबिट है, कुछ पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर क्या है। तो जब तक मैं दूसरे बंदे का नाम यहाँ पे नहीं लिखूंगा तो मुझे क्या मालूम कि कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है। मुझे लेजर देख के ये पता चलना चाहिए ना। जब मैं एंट्री पढ़ रहा हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और नीचे लिख रहा हूँ बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस मैंने नीचे लिख दिया। अब उसको देख के मेरे को पता चल गया कि भाई मेरा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्योंकि मेरे पास में कैपिटल बढ़ रही है। तो मैं एंट्री देख के समझ गया कि कैपिटल बढ़ रही है और कैश अकाउंट बढ़ रहा है, मेरी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई होगी। लेकिन इसको देख के मैं नहीं समझ पाऊंगा, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश अकाउंट, यहाँ पे भी लिख दिया कैश अकाउंट, तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कैश अकाउंट की जगह मैं लिखता हूँ कैपिटल अकाउंट, तो इससे आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी कैपिटल बढ़ी है। क्यों हो रहा है कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल बढ़ी है। कैश का अकाउंट मेरा, कैश का अकाउंट कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है। समझ रहे हो आप पूनम? जी सर। कैश के अकाउंट को मैंने कर दिया डेबिट, जी क्यों किया, क्योंकि मेरे कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई थी। चलिए अब ऐसे ही हम आगे चलते हैं। कैपिटल भी बनाया था हमने, और तो मैंने कैश का ही बताया, अभी तो मैं कैपिटल पे आ रहा हूँ। तो अगर मान लेते हैं मैंने जो बुकलेट बनाई उसके अंदर सबसे पहले पेज पे मैंने यहाँ पे लिखा पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 पे मैंने कैश का अकाउंट बना दिया। तो मैं यहाँ पे लेजर फॉलो में क्या डाल दूंगा कि पेज नंबर 1 पे मेरा कैश का अकाउंट है। पेज नंबर 1 खोलो, वहां पे आपको ये एंट्री दिख जाएगी। अब आते हैं हम कैपिटल अकाउंट पे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, दो अकाउंट हिट कर रहे हैं, तो मेरे को दोनों के अलग अलग पेज बनाने पड़ेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरा है मेरा कैपिटल अकाउंट। अब हम आते हैं कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए। चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं उनका कैपिटल अकाउंट, वही सेम फॉर्मेट रहेगा। वही सेम फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पे जो भी डेबिट हो रहा है कैपिटल का वो, यहाँ पे जो भी क्रेडिट हो रहा है वो, साथ में डेट पर्टिकुलर। अब मैं बार बार लिखना नहीं चाह रहा इसको, एक बार आपको फॉर्मेट बता दिया है, तो सिर्फ हम अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे। कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को, या लिखूं सब कुछ? ठीक है, हम सिर्फ मेन लेजर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब मेरी सेकंड एंट्री है, पहली थी कैश अकाउंट डेबिट, दूसरा लेजर था उसका टू कैपिटल मतलब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब कैपिटल अकाउंट मेरा ये है, कैपिटल अकाउंट मेरा क्या है, ये वाला। इसके अंदर मेरे को कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो कैपिटल अकाउंट ये है, इसको क्रेडिट करूं तो क्रेडिट साइड में फिगर आएगी या डेबिट साइड में आएगी? क्रेडिट साइड में आएगी। यहाँ पे हम लिख देंगे राइट। डेट आ जाएगी हमारी वही 1/4/2020 की, 1/4/2020 को कैपिटल अकाउंट मेरा क्रेडिट हुआ है। अब सिर्फ अगर इतना सा कैपिटल अकाउंट के पेज पे सिर्फ इतना सा लिखा है कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट 1/4/2020 को 1 लाख, तो मैं इस पेज को देख के कुछ पता लगा ही नहीं पाऊंगा कि क्या है ये, क्यों है ये। तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट जो मेरी क्रेडिट हुई है वो किस रीजन से हुई है, क्योंकि मेरे पास में कैश आया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश। क्लियर है? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और डेबिट कौन सा हुआ होगा, कैश अकाउंट। तो अब जब मैं कोई भी लेजर खोलता हूं, अगर मान लेते मैं सिर्फ कैश का लेजर खोलता हूं, मेरे पास में पहला पेज मैंने खोला, कैश का लेजर मेरे को दिखा, दूसरे पेज पे नहीं गया, पहले पेज पे मेरे को एक एंट्री दिखी, कैश अकाउंट दिखा, कैश अकाउंट में डेबिट की साइड में 1 लाख रुपए लिखा है,
और कैपिटल अकाउंट उसकी नरेशन के उसके पर्टिकुलर्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ इस आइटम को देख के, सिर्फ इस चीज को देख के क्या मैं आइडेंटिफाई कर सकूंगा कि क्या कहना चाहती है ये चीजें, क्या मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा? जैसे मैंने जनरल एंट्री में आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कहीं ना तो कैपिटल बड़ी होगी, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई होगी, मैं समझ गया उसको। अब जनरल एंट्री छोड़ देते हैं, मैं आगे लेजर के ऊपर। पहला पेज मैंने खोला लेजर का, पहले पेज में मेरे को यही सिर्फ दिखा जितना मैंने राउंड कर रखा है, मतलब कैश अकाउंट का पूरा लेजर दिखा। उसमें से जो मेरे काम की चीज थी मैंने देखा कैश अकाउंट डेबिट हो रखा है और कैपिटल अकाउंट उसके अंदर लिख रखा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि क्या जनरल एंट्री से आया होगा ये आइटम। अगर मेरे को सिर्फ कैश अकाउंट का लेजर दिया जाए ये वाला, तो मैं इसके बैकएंड का प्रोसेस अपने माइंड में निकाल सकता हूँ कि क्या एंट्री हुई होगी, कि कैश अकाउंट डेबिट किया होगा उस टाइम पे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। समझ गए? करा होगा ये एंट्री। तो मैं समझ गया कि भाई पहले जब जनरल एंट्री पूरी करी होगी तो उस टाइम पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट किया गया होगा, तभी यहाँ पे ये एंट्री आई है। और इसका मतलब भी क्या होगा कि कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, कि कैश मेरा डेबिट हो रहा है, मतलब कैश बढ़ रहा है। और किस रीजन से बढ़ रहा है? कैपिटल की वजह से बढ़ रहा है, तो कैपिटल मेरी इंट्रोड्यूस हो रही है। अब अगर मेरे को कैश का लेजर नहीं मिलता, मैंने लेजर खोलने शुरू किया, पहला पेज लिखा हुआ था उसमें कि कैश का है, वो पेज ही फटा हुआ है, पेज पे पानी गिर गया, खराब हो गया, मेरे को दिखा सीधा कैपिटल अकाउंट का पेज। मैंने दूसरा पेज खोला, उसके ऊपर कैपिटल अकाउंट करा, तो मैंने देखा उसके अंदर लिखा है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रखा है और उसके साथ में रीजन मतलब पर्टिकुलर में डाल रखा है कैश अकाउंट। तो मैं इसको देख के भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि क्या जनरल एंट्री हुई होगी, क्या एंट्री हुई होगी उस टाइम पे। कैश अकाउंट को डेबिट किया गया हो, क्रेडिट किया हुआ किसको? कैपिटल अकाउंट को। तो इस वाले लेजर को देख के भी मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा और किस रीजन से होगा, क्योंकि मेरे पास में कैश आया। तो अल्टीमेटली कोई एंट्री हुई होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कहाँ पे हुई होगी? जब उस जर्नल एंट्रीज करी गई होंगी। समझ गए यहाँ तक? तो कोई भी जर्नल एंट्री है वो मैं तीन तरीके से देख पाऊंगा। एक तो सिंपल सा जर्नल एंट्री खोल लूं, जर्नल एंट्री में क्या लिखा होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सबसे सिंपली हो गई हमारे लिए आज की डेट में कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है, तो हमारी कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है। दूसरा तरीका क्या है? मैं उसका उसके अंदर जो दो लेजर हिट हो रखे हैं उसमें से कोई भी एक लेजर को खोल लूं। मैं कैश का लेजर खोल लेता हूँ, कैश वाला पेज खोल लेता हूँ, उसके अंदर देखता हूँ कि कैश अकाउंट डेबिट साइड में लिखा हुआ है 1,00,000 रुपए और क्रेडिट हो रही है, उसके अंदर अमाउंट पर्टिकुलर में लिखा है कैपिटल। तभी मैं समझ जाऊंगा कि जर्नल एंट्री क्या रखी होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब मेरे को जनरल लेजर भी नहीं मिला, मेरे को कैश अकाउंट भी नहीं मिला, मेरे को क्या मिल गया? कैपिटल अकाउंट, जो कि उसका दूसरा पार्ट था। कैपिटल अकाउंट को मैंने खोल के देखा तो उसमें क्या है? कैपिटल क्रेडिट साइड में लिख रखी है और पर्टिकुलर में लिख रखा है कैश अकाउंट। तो अभी मैं समझ जाऊंगा कि इसकी अल्टीमेटली फर्स्ट टाइम पे जर्नल एंट्री क्या होगी कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया गया होगा और कैश अकाउंट को डेबिट किया होगा। समझ गए? तो एक ही चीज को मैं तीन जगह से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, इवन चार जगह से। सबसे पहला जो जनरल एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दूसरा कैश अकाउंट के लेजर में जाके, तीसरा कैपिटल के लेजर में जाके, चौथा नरेशन से। मैंने सिर्फ नरेशन देखी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो इन चारों चीजों से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि क्या ट्रांजेक्शन हुई होगी। समझ गए? अकाउंटिंग लैंग्वेज यही है कि भाई मैं हर एंट्री के हिसाब से समझ पाऊँ कि बैकएंड पे क्या प्रोसेस हुआ होगा, क्या एंट्री हुई होगी। तो यही हमने सीखना है कि क्या एंट्री उसकी हुई होगी, वो हमने कहाँ से सीखनी? चार जगहों से। अगर हम जनरल की लेजर को एंट्री खोलते हैं, जनरल एंट्री, वहां से पता चल जाएगा। उसके जो नरेशन है वहां से पता चल जाएगा। कैश का लेजर उसके अंदर हिट हो रहा है, वहां से पता चल जाएगा। कैपिटल का लेजर उसमें हिट हो रहा था, वहां से पता चल जाएगा। समझ गए? चार जगह से हम आइडेंटिफाई कर सके एक ही चीज को। ये चारों चीजें एक ही चीज बता रही हैं, चारों चीजें सिर्फ एक ही मकसद को बता रही है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन उसको देखने का तरीका अलग अलग है। कैश लेजर में जाके, कैपिटल लेजर में जाके, आपने जनरल एंट्री में जाके, या उसकी नरेशन में जाके। क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो हमने कैपिटल का भी एक पेज बना लिया। ये हमने मान ले डाल दिया था पेज नंबर 2 पे बना हुआ था ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या डाल देंगे कि ये पेज नंबर 2 पे है। तो ये कहाँ पे मेरा पेज नंबर 2 पे क्या है? कैपिटल अकाउंट बना हुआ है कि जिसने भी कैपिटल अकाउंट देखना है तो भाई पेज नंबर 2 खोलो, वहां पे आपको जाके कैपिटल अकाउंट दिख जाएगा। तो लेजर फोलियो का है, सिर्फ वही उस फोलियो का नंबर, लेजर का नंबर कि कहाँ पे वो लेजर है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अगला है मेरा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखिए, नेक्स्ट है मेरे पास में परचेज अकाउंट का। अब मैंने एक लेजर बनाना परचेज अकाउंट का, तो चलिए एक परचेज अकाउंट का लेजर बना लेते हैं। यहाँ पे नीचे बना लेते हैं इसके। परचेज अकाउंट और एंट्री में मैं क्या कह रहा हूँ
परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो डेबिट वाले परचेज अकाउंट के सारे यहाँ आ जाएंगे, क्रेडिट वाले कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। तो कहाँ पे लिखूंगा मैं परचेज अकाउंट को? परचेज अकाउंट को क्या करना है मैंने? डेबिट करना है। इस साइड में लिखूंगा कितना? 8,000 रुपए से, 8,000 रुपए से डेबिट लिखूंगा। साथ में पर्टिकुलर इसमें क्या डालूंगा? क्या डालूंगा? परचेज अकाउंट को तो मैंने डेबिट में लिख दिया, परचेज अकाउंट के अंदर तो मैं डेबिट में एंट्री कर दी। यहाँ पे लिखेंगे हम कैश अकाउंट। ठीक, कैश अकाउंट की वजह से मेरा परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, मतलब कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री हुई होगी, ये मेरा क्रेडिट में गया होगा। क्लियर? चलिए अगला है मेरा, ये परचेज के लिए मैंने पेज नंबर 3 बना लिया। पेज नंबर 3, तो मैंने यहाँ पे परचेज के अंदर क्या लिखूंगा? परचेज के लेजर में मैं यहाँ पे लेजर फोलियो में क्या डालूंगा? 3 नंबर। लेकिन सर अभी जैसे ये कैश में था तो हम इसको कैश में डालेंगे। अभी आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। ये 3 नंबर में डाल दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगला लेजर इसमें कौन सा है? मेरे को सारे देखिए, जितने भी लेजर इसमें हिट हो रहे हैं ना, जितने भी लेजर इसमें हिट हो रहे हैं, हमको सबके लेजर में जाके एंट्री पोस्ट करनी है। सबके अलग अलग लेजर बनेंगे। अभी एक चीज और बताता हूँ, देखिए ये जितने भी लेजर हैं, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, इन सबके हमारे अलग अलग पेज, मैंने बोलता ना सब। अब देखो मेरे को इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि टोटल कैश कितना आया या गया। तो पहला ऑप्शन मैंने बताया था, एक कैलकुलेटर उठा लो, ये पेज पे आपने एंट्री कर रखी है, एक एक करके देखते रहो कि कैश 1,000 पे 10,000, 1 लाख से डेबिट हुआ, यहाँ पे 8,000 माइनस हुआ, फिर 10,000 माइनस हुआ, सॉरी 1,000 माइनस हुआ। ऐसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते रहो। या फिर आसान तरीका क्या है, कैश की जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसके पेज पे जाके लिख दो ना। तो जब भी आपको कैश चाहिए होगा कि भाई कैश में कितना है, तो उसका पेज खोल लो। ये वाला जो उसका मैंने पेज बना रखा है, ये पेज खोल लो, उस पेज पे सारी की सारी कैश की एक्यूमुलेटेड ट्रांजेक्शन दिख जाएंगी। तो हम वही कर रहे हैं, इन सब जो एंट्रीज करी है उन सबको उस पर्टिकुलर पेज पे जाके नोट कर रहे हैं। उन सबको उस पर्टिकुलर पेज जो बनाया है, लेजर जो बनाया है, उस पर जाके नोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस वाले में हमारा जो है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ है, जिससे हमने परचेज का लेजर बनाया तीसरे नंबर पेज पे, जिसमें मैंने लिख दिया 8,000 पे परचेज टू कैश, मतलब उसके अंदर नीचे लिख दिया कैश का अकाउंट। अब यहाँ पे है टू कैश अकाउंट कि कैश मेरा चला गया। अब इसके लेजर में मेरे को पोस्टिंग करनी पड़ेगी, कैश का भी तो अमाउंट गया ना। अब कैश का तो ऑलरेडी मेरा लेजर बना हुआ है, ऑलरेडी मैं एक बार बना चुका हूँ ना कैश का लेजर। कहाँ पे? पहले वाले पेज पे। अगर मैं अपना फर्स्ट पेज खोलूंगा तो उसमें मेरे को दिखेगा कि भाई यहाँ कैश का लेजर मेरा बना हुआ है। तो मैं कहाँ पे आ जाऊंगा? वापस से कैश के लेजर पे आ जाऊंगा कि भाई कैश के लेजर में मेरे को कौन सी एंट्री करनी है? अपनी परचेज वाली एंट्री आ गई। तो परचेज वाली एंट्री क्या थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश अब मेरा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो कहाँ पे लिखूंगा? डेबिट वाले में, क्रेडिट वाले में? क्रेडिट वाले में। यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग? 8,000 रुपीज। कि 8,000 रुपीज का मेरा कैश क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। किस रीजन से? वो क्योंकि मैंने कुछ आइटम परचेज किया। तो यहाँ पे मैं बता दूंगा परचेज अकाउंट। क्या? परचेज अकाउंट। कि परचेज कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया तो परचेज अकाउंट मेरा डेबिट हुआ होगा। और मैं जब परचेज के लेजर पे देखूंगा तो वहां परचेज अकाउंट मेरा डेबिट हुआ होगा, और नीचे मैंने लिख दिया कैश अकाउंट की, कैश अकाउंट की वजह से वो डेबिट हुआ कि मैंने उसको कैश पे कर दिया। अब जब यहाँ पे मैं लेजर फोलियो लिखूंगा, अब जब मैं यहाँ पे लेजर फोलियो लिखूंगा अपना, तो कौन सा लिखूंगा यहाँ पे? 1 नंबर। कौन सा? यहाँ पे कौन सा डालूंगा मैं? क्योंकि कैश का ऑलरेडी मैं 1 नंबर बना चुका हूँ पेज। तो यहाँ पे मैंने पेज का रेफरेंस दे दिया कि भाई कैश का देखना तो आपको 1 नंबर पेज पे जाना पड़ेगा। तो इसका मैंने 1 नंबर पेज पे अमाउंट डाल दिया। अगला है हमारा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फर्नीचर का लेजर मेरा पहले बना हुआ है? नहीं बना हुआ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? फर्नीचर का लेजर बनाना पड़ेगा। तो हम फर्नीचर का लेजर बनाते हैं। चलिए फर्नीचर अकाउंट बनाया हमने। अब इसमें भी यहाँ पे सारे डेबिट वाले, यहाँ पे सारे क्रेडिट वाले। तो फर्नीचर क्या मेरा डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ है? डेबिट हुआ है। कितने रुपए से हुआ है? 1,000 रुपीज से। तो मैंने 1,000 रुपीज फर्नीचर के डेबिट साइड में लिख दिया। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या? कैश की। कैश की वजह से मेरा फर्नीचर आया है, कैश मेरा गया होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश की, कैश मेरा चला गया, फर्नीचर डेबिट हो गया, और क्रेडिट क्या हो गया मेरा? कैश। ठीक है। अब कैश के लेजर में मेरे को एंट्री करनी पड़ेगी इसकी।
क्योंकि इसके अंदर दूसरा अकाउंट किस चीज का है, कैश का। तो मैं कहाँ पे एंट्री करूंगा, कैश के लेजर में जाके। तो वापस कैश के लेजर में आएंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, कैश को क्रेडिट। कैश अब मेरा क्रेडिट हो रहा है ना, कितने से, 1000 रुपीज से। तो कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट मेरा क्रेडिट 1000 से, किस रीजन से, क्योंकि मैंने फर्नीचर परचेज किया है। बेसिकली फर्नीचर का अकाउंट मैंने क्रेडिट किया हुआ। अल्टीमेटली मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे कौन सा अकाउंट डाला, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और कौन सा डेबिट हो, सॉरी, जो अकाउंट मेरा डेबिट हो रहा है, और ये क्या है, मेरा कैश अकाउंट का क्रेडिट हो रहा है, तो मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया। कैश अकाउंट का, कैश का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और डेबिट कौन सा हो रहा है, फर्नीचर का अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक, तो हमने यहाँ तक की कर दी लेजर पोस्टिंग। चलिए अब देखिए, नहीं राघव का, राघव अकाउंट डेबिट टू सेल, कि मैंने राघव को उधारी में माल बेच दिया। राघव को उधारी पे मैंने माल बेच दिया। अब राघव का अकाउंट मेरे पास ऑलरेडी है क्या, नहीं है। सेल का अकाउंट है ऑलरेडी, नहीं है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। हाँ, फर्नीचर में मैंने पेज नंबर अगर 4 पे लिखा था, फर्नीचर 4 पे आ जाएगा। कैश के लिए 1 नंबर यूज हो रहा है, तो 1 नंबर आ ही जाएगा। तो अब लेजर फोलियो आप देख ही लेंगे कौन से पेज पे उसकी एंट्री है, हमने सिर्फ फुल लिखना है। अब आते हैं और भी सिंप्लीफाइड की राघव टू सेल। राघव के अकाउंट मेरे पास में पहले है, हाँ या ना, नहीं, तो राघव का अकाउंट बनाएंगे। सेल का अकाउंट है, नहीं, तो सेल का अकाउंट भी बनाएंगे। हम 2 अकाउंट और बनाते हैं, राघव और सेल। चलिए पहला हम बना लेते हैं राघव अकाउंट, दूसरा सेल अकाउंट। चलिए, यहाँ पे सारे डेबिट वाले आएंगे, यहाँ पे सारे क्रेडिट वाले आएंगे, यहाँ पे भी सारे डेबिट वाले आएंगे, यहाँ पे सारे आपके क्रेडिट वाले आएंगे, राइट। तो एंट्री क्या थी हमारी, राघव अकाउंट डेबिट टू सेल। तो राघव का अकाउंट डेबिट करना है, तो डेबिट साइड में आएगा कितना, 1500, और साथ में क्या आ जाएगा, सेल अकाउंट, कि भाई सेल अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया हुआ, राइट। ऐसे ही सेल के अकाउंट में जब एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मेरा, सेल अकाउंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में कितना लिख देंगे, सेल के 1500 रुपए टू, यहाँ पे मतलब बेसिकली बाय वाले में राघव, कि राघव का अकाउंट आपका क्या हो गया, डेबिट हो गया होगा, और सेल का अकाउंट आपका क्या हो गया, क्रेडिट। समझ गए, क्लियर हो गई एंट्री। चलिए अगला मेरा है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू हरीश। अब इसमें देखिए 3 अकाउंट आ गए। टोटल डेबिट मेरे 8000, टोटल क्रेडिट कितना है, 5 और 3 8000। एंट्री तो हमारी सही है, डील अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे, कि 8000 ही डेबिट हुआ, तो 8000 ही मेरा क्रेडिट हुआ है। अब इसके अंदर 3 लेजर हिट हो रहे हैं, परचेज का, कैश का और हरीश का। परचेज के अकाउंट मेरे पास में ऑलरेडी हैगा, तो परचेज अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू कैश, कैश अकाउंट मेरा ऑलरेडी है, तो कैश अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। टू हरीश, हरीश का अकाउंट ऑलरेडी है मेरे पास में, नहीं, तो हरीश का अकाउंट हम बना लेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं परचेज में, परचेज वाले अकाउंट में आते हैं। ये रहा परचेज का अकाउंट। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे हम लोग। अब देखिए परचेज का अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है 8000 रुपए से, लेकिन क्रेडिट का क्या हो रहा है, 2 अकाउंट हो रहे हैं। पहला अकाउंट कैश वाला, दूसरा अकाउंट हरीश वाला। तो जब मैंने परचेज करी होगी तो 2 अकाउंट उसके हिट हुए, एक तो कैश का और एक हरीश का, कि कैश में एक तो कैश चला गया और एक लायबिलिटी बढ़ गई मेरी। तो इसके अंदर अब मैं 3000 रुपए तो डालूंगा किसमें, 3000 रुपए मैं किसमें डालूंगा, कैश में, और 5000 रुपए किसके लेजर में डालूंगा मैं, हरीश के अकाउंट में। 5000 रुपए किसमें जाएंगे, हरीश के अकाउंट में। तो मैंने जो परचेज करी, तो एंट्री अगर मैं यहां से समझना चाहूँ, तो परचेज अकाउंट डेबिट 8000 हो गया होगा, टू कैश 3000, टू हरीश 5000। समझ गए, तो हमने 2 एंट्री यहाँ पे डाल दी ताकि 8000 की मेरी परचेज पूरी आ जाए। परचेज पूरी 8000 की बुक हो गई। अब 3000 को मैं कैश वाले अकाउंट में डाल दूंगा, और 5000 को मैं हरीश वाले अकाउंट में डाल दूंगा। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं कैश वाले अकाउंट में। कैश वाले अकाउंट में हम क्या डालेंगे, कैश क्या मेरा क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, परचेज 3000। क्लियर।
अब हम आते हैं हरीश के अकाउंट पे। तो एक हरीश के अकाउंट बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हरीश का अकाउंट मेरा डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो कितने रुपए से क्रेडिट हो रहा है हरीश का अकाउंट? 5,000 रुपए से। 5,000 रुपए से हरीश का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। और उसका डेबिट क्या हो रहा था हमारा हरीश की वजह से? परचेज। तो हम क्या कर देंगे, परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। यहाँ पे परचेज हमारा डेबिट, नहीं परचेज क्रेडिट नहीं हो रहा, क्रेडिट साइड में जाएगा। हाँ क्रेडिट साइड में जा, हरीश के क्रेडिट साइड में जा रहा है, ये परचेज की क्रेडिट में दे रहा। परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, हरीश का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने हरीश को कैश में पेमेंट कर दी 3,000 रुपए की। तो हरीश का अकाउंट कितना डेबिट हो गया? 3,000 से। और कैश कितना कम हो जाएगा हमारे पास में? 3,000 रुपए से। ठीक है ना। तो कैश क्रेडिट है, तो कैश के लेजर में पहले चलते हैं, ऊपर ही है। तो 3,000 रुपए हमने हरीश को पे कर दिए। 3,000 रुपए हरीश को पे कर दिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे? हरीश को। हरीश को 3,000 रुपए कर दिए। तो कैश अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया 3,000 रुपए से, और हरीश अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। तो हरीश के अकाउंट में हम क्या कर देंगे, डेबिट। चलिए, हरीश के अकाउंट को डेबिट कर दिया कितने से? 3,000 रुपए से। और नाम क्या लिखेंगे हम? कैश की। हरीश को हमने कैश की पेमेंट कर दी। क्लियर? सारी की सारी एंट्रीज हमने ऐसे करके पोस्ट कर दी। ये जो काम अभी हमने ऐसे मैनुअली करा, मेरे को टैली में करने की जरूरत नहीं है, साफ बता दूं। टैली जब हम सीखेंगे हमें ये काम करने की जरूरत नहीं है, बट ये लर्निंग प्रोसेस के लिए हमको जरूरी है कि भाई टैली क्या कर रहा होगा। तो टैली यही काम कर रहा होगा बैकएंड पे। जब आप जर्नल एंट्री करोगे बैकएंड पे, सबके लेजर को बना के उनके अकाउंट में ये एंट्री हिट कर रहा होगा, शो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ मैनुअल अकाउंटिंग के काम आ रही है, आपके सीखने के काम आएगी। फ्यूचर में आपको जब आप टैली में करोगे तो इसको मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ से अकाउंट उठा के वहां पे डालोगे, वहां से उठा के वहां पे डालोगे, कोई जरूरत नहीं है उसकी डालने की। टैली अपना प्रोसेस कर देगा क्योंकि सारी कोडिंग उसके अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, चलिए अभी सारे सारे मेरे लेजर क्रिएट हो गए। अब देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि लेजर क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हमारा इजी हो जाए अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए कि भाई किससे कितना लेना है, किससे कितना देना है, कैश कितना है, एसेट कितनी है। तो अब मेरे को देखना है कि कैश कितना है मेरे पास में आज की डेट में। आज की डेट में मेरे पास में कैश कितना है? तो पहला ऑप्शन मैंने बताया, लेजर पोस्टिंग मत करो, छोड़ दो। ये वाला लेजर उठा लो, कैलकुलेट करके उठा के आप कैलकुलेट कर लो कितना कितना आपके पास में कैश है। 1 लाख आया, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख से हो रहा है, 1 लाख आया। यहाँ पे आपका 8,000 पे चला गया, कैलकुलेटर उठा लो, माइनस 8,000। 1 लाख आया माइनस 8,000, कितना बचा आपका? 92,000। 1,000 रुपीज आपने फर्नीचर परचेज किया, कैश चला गया माइनस 1,000। 91। उसके बाद में आपने परचेज कर सेल करी है, इसके अंदर कैश का कोई ट्रांजेक्शन हिट नहीं हुई। उसके बाद आपने फिर परचेज करी 3,000 रुपए की, यहाँ पे कैश हिट हो गया। तो माइनस 3,000, 88। 91,000 माइनस 3,000, 88,000 बच गया। उसके अंदर 3,000 आपने हरीश को पे कर दिया, माइनस 3,000, 85,000। 85,000 आपका कैश बच गया। एक तो ऑप्शन ये है लेंदी कि अब यहाँ तो सिर्फ 5 ट्रांजेक्शन है, 1,000 ट्रांजेक्शन है तो सोचो कितना टाइम लगेगा। लाख हो, बड़ा बिजनेस है तो कितना टाइम लगेगा ऐसे कैलकुलेट करने में। और हर डेली बेस पे आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, दूसरी, मैंने इन सब की कैश की क्या कर दिया, एक ही जगह पे सबको नोट कर लिया था कि जितना आया एक जगह नोट कर लिया, जितना गया एक जगह नोट कर लिया। तो मैं उस लेजर पे चलता हूँ जहाँ पे कैश की सारी आइटम मैंने नोट कर रखी है। चलिए, अब मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है कि कैश मेरे पास में आया कितना, डेबिट कितनी बार हुआ है, एक ही बार। डेबिट कितनी बार हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट कितनी बार हुआ है? 1 लाख रुपीज पे। गया कितनी बार है? 1 2 3 4, वही 4 बार मैंने गया होगा जो मैंने अभी आइडेंटिफाई किया। तो कितना कैश किया मेरा? 8,000, 9, 3 12 और 3 15,000 रुपए का कैश मेरे पास में चला गया। 15,000 का मेरे पास से चला गया। 1 लाख का मेरे पास में आया था, नेट कितना बचा? 85,000, जो मैंने अभी निकाला यहाँ पे मैनुअली कैलकुलेशन से 85,000। इस वाले लेजर को देख के भी मैं क्या पता चल रहा है, 85,000 का मेरा कैश अवेलेबल है। वहां से भी पता चल रहा था ये चीज, लेकिन वहां से पिक्चर क्लियर नहीं थी, यहाँ से पिक्चर क्लियर है कि भाई 1 लाख रुपए आया था, 8,000 की परचेज कर ली थी इस डेट को, 1,000 का फर्नीचर परचेज कर लिया था, फिर 3,000 की परचेज करी थी, फिर 3,000 हरीश को पे कर दिया था। तो इस तरीके से मेरे को आइडेंटिफाई हो गया कि कैश कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज भी हुआ है। राइट,
अब देखिए, अब क्लोजिंग बैलेंस कितना है आपका 85,000 का है, तो यहाँ पे हमको 85,000 की फिगर लिखनी है, कहीं पे लिखनी है, कहाँ लिखनी है वो मैं आपको बताता हूँ, वो कैसे लिखनी है वो बताता हूँ। चलिए देखिए, जब भी हम लेजर में आते हैं, तो सबसे पहली बात, क्योंकि हम डेबिट क्रेडिट पे चलते हैं, और डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल हमेशा हमारा सेम रहता है, तो जितने अमाउंट से मैं कोई आइटम डेबिट करता हूँ, उतने ही अमाउंट से वो आइटम को मैं किसी और आइटम को मैं क्रेडिट भी करता हूँ। ऐसे डेबिट करी तो कैश चला जाएगा या लायबिलिटी बढ़ जाएगी, परचेज करी तो कैश चला जाएगा या लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो कोई भी चीज, कोई भी रीजन होगा, लेकिन अमाउंट सेम रहेगा, डेबिट और क्रेडिट सेम रहेगा, क्योंकि हम कौन से पे अकाउंटिंग पे काम करें, ड्यूल अकाउंटिंग पे, ड्यूल कॉन्सेप्ट पे। तो इसलिए हमारा ये भी डेबिट क्रेडिट है, ये डेबिट है सारा, ये क्रेडिट है सारा, तो इसका टोटल भी आपका मैच होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस टोटल मैच करना है। तो सबसे बड़ी फिगर कौन सी है मेरी, 1 लाख वाली, यहाँ का टोटल कितना आ रहा है 15,000, यहाँ का कितना आ रहा है 1 लाख, तो हम नीचे क्या कर देते हैं, जो हायर फिगर है वो लिख देते हैं 1 लाख रुपीज की, जो भी हायर फिगर है वो लिख देते हैं 1 लाख रुपीज की, 1 लाख की हायर फिगर मैंने दोनों जगह लिख दी, ताकि ये दोनों अकाउंट मेरे बराबर दिखे। लेकिन जब मैं इस साइड का सबका टोटल करूंगा 1 लाख दिखेगा, इस साइड का सबका टोटल करूंगा 85,000 दिखेगा, वो सॉरी 15,000 दिखेगा, 85,000 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो अभी मेरे को 85,000 की फिगर लिखनी पड़ेगी, तभी तो मैच होगा ना। जब मैं यहाँ पे 85,000 की फिगर लिखूंगा, ये 85,000 की फिगर यहाँ पे लिखूंगा, तभी मेरा टोटल मैच होगा 1 लाख। और ये 85,000 की फिगर है क्या, वही जितने का मेरा कैश बचा हुआ है, जितने का मेरा कैश बचा हुआ है, तो ये क्या मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, कितना बचा मेरा 8,000 का, 8,000 का मेरा कैश बचा हुआ है। अब देखिए क्या चीज, 85,000 का मेरा कैश बचा हुआ है, तो मैंने 85,000 का कैश को यहाँ पे लिख दिया। तो अब मैं जब टोटल करूंगा तो टोटल कितना आएगा, यहाँ पे भी 1 लाख, यहाँ पे भी 1 लाख, दोनों टोटल मेरे बराबर मैच। अगले में आते हैं हम कैपिटल में। कैपिटल में क्या है मेरा 1 लाख रुपए क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं, मैंने कुछ विड्रॉ करा ही नहीं जो कि मेरी कैपिटल डेबिट हो, तो विड्रॉ करूंगा तभी डेबिट होगी कैपिटल। तो यहाँ पे क्या है 1 लाख का बैलेंस है मेरा, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे टोटल 1 लाख, यहाँ पे भी 1 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया आपका 1 लाख का, 1 लाख का आपका क्लोजिंग बैलेंस बच गया, किसका कैपिटल का, राइट। चलिए अब हम आगे आते हैं, सेल, मैंने सेल कितने की करी, नहीं सेल नहीं, सेल ये राघव नहीं नहीं, ये राघव, मैं इधर चला गया, चलिए कोई नहीं, हम बाद में उसको परचेज कर लेते हैं। राघव अकाउंट, राघव का क्या है मेरा 1,500 रुपए का बैलेंस है अवेलेबल, जो मैंने राघव से रिसीव करना है। सेल करी थी उसको, मैंने यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कि सेल राघव अकाउंट डेबिट टू सेल का मैंने अकाउंट करा होगा, तो सेल करी है मैंने, उससे पैसे रिकवर करने हैं, तो इसका भी क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया इसका 1,500 रुपए का, कि मैंने राघव से 1,500 रुपए रिसीव करने हैं जो मैंने सेल करी थी। अगला देखते हैं हरीश का, हरीश का डेबिट कितना है 3,000, क्रेडिट कितना है 5,000, तो बड़ा कौन सा 5,000, तो मैं दोनों जगह क्या लिखूंगा 5,000 ही लिखूंगा। 5,000, अब 2,000 रुपए का मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा क्लोजिंग बैलेंस, क्या चीज है मेरा CLBAL मतलब क्लोजिंग बैलेंस, समझ रहे हो ना, CLBAL मतलब क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है 2,000, मतलब कि मैंने राघव को 2,000, सॉरी हरीश को 2,000 पे पे करने हैं। देखो सामने देखो, हरीश का अकाउंट पहले क्रेडिट हुआ था 5,000 रुपए से, हरीश का अकाउंट पहले क्रेडिट हुआ था कितने 5,000 रुपए से, 3,000 रुपए का मैंने कैश पे कर दिया, 2,000 उसका बैलेंस है, तो वही 2,000 मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि 2,000 रुपए मैंने हरीश को पे करने फ्यूचर में, तो हरीश का कितना बैलेंस रह गया मेरा 2,000 रुपए का, 5,000 की परचेज करी, 3,000 मैंने पे कर दिया, 2,000 मेरा बैलेंस रह गया। तो लेजर में ट्रांसफर करने का सबसे मेन मकसद क्या है, ताकि उस लेजर की सारी ट्रांजेक्शन मेरे को इकट्ठी दिख जाए। अभी तो हरीश के साथ में एक ही ट्रांजेक्शन है, हरीश के साथ में ऐसी 100 ट्रांजेक्शन होती है मेरी, तो हरीश से जितनी भी परचेज करी होती सारी सारी यहाँ पे आ जाती, हरीश को जितनी भी मैंने पेमेंट करी होती वो सारी सारी यहाँ पे आ जाती, नेट बैलेंस अल्टीमेटली कितना पे करना है मैंने वो सारा सारा हमारा बैलेंसिंग फिगर में यहाँ पे
शो हो जाता कि हरीश को आज की डेट में मेरा किसी पर्टिकुलर डेट पे जो मैं क्लोजिंग करूंगा कितने रुपए देने हैं उसको। क्लियर है? तो हरीश को मैंने आज की डेट में कितने देने हैं? 2000 रुपए, क्योंकि 5000 का परचेज किया था, 3000 की मैंने कैश पे कर दिया, 2000 मैंने उसको अभी देने हैं। क्लियर? चलिए आगे अगला है मेरा क्या, सेल का रा- अकाउंट। यार करे सीधी बड़ा जो मैंने अपना कह तो रही 1500 1500, तो ये क्या है मेरा एक तरीके से क्लोजिंग बैलेंस है किसका, सेल का, कि आज तक की मेरी कितनी सेल हो गई, 1500 रुपए की। किसको करी थी वो भी मैंने, राघव को, और राघव के अकाउंट में जाके देखते तो वो रिकवरेबल है, मतलब वो उधार पे सेल कर रखी है, अभी तक पैसा नहीं आया। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ कि सेल हुई है मेरी, लेकिन पैसा रिकवर नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है मेरा फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर कितने का है, 1000 रुपए का मेरा। क्रेडिट में कुछ भी नहीं हुआ, मतलब मैंने कोई सेल नहीं करी है, फर्नीचर बस परचेज किया हुआ मैंने, तो 1000 यहाँ पे भी आ जाएगा और 1000 यहाँ पे आ जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस आपका फर्नीचर का कितना बच जाएगा, 1000 रुपीज का। क्लियर? अगला आते हैं परचेज। एक परचेज आपने सबसे पहले एक कैश में करी थी 8000 रुपए की, फिर एक हरीश से करी थी जिसमें 3000 तो कैश पे कर दिया था, 5000 उसको पे करना था। 5000 में से 2000 हमने आगे वाले अकाउंट में जाके पे कर दिया था, है ना। तो टोटल मेरी परचेज कितनी हो गई इसकी, 16000 रुपए की। 16000 की मेरी परचेज हो गई। तो क्लोजिंग बैलेंस इसका मैं कहूँ तो कितना बच गया, कि मैंने टोटल 16000 रुपए की परचेज कर रखी है, 16000 रुपए की परचेज कर रखी है आज तक की डेट की। कितनी, 16000 की मैंने परचेज कर रखी है। सेल मैंने कितने की करी है, 1500 रुपए की। मतलब कुछ स्टॉक मेरे पास में अवेलेबल होगा, ऐसा तो नहीं कि 1600 का, 16000 का माल है 1500 में बेचूंगा। 16000 का माल लेके आया, 1500 का उसमें से कुछ आइटम भेज दिया, बाकी मेरे स्टॉक में पड़ा होगा, है ना। ठीक है, चलिए अभी होगा हमारे सारे क्लोजिंग बैलेंस। ये हमारे हो गए सारे क्लोजिंग बैलेंस। टाइम कितना है, टाइम भी 12:30। ठीक है, चलिए ये हमारे सारे क्लोजिंग बैलेंस हो गए। लेजर से सबसे पहले हमने जनरल एंट्री करी, जनरल एंट्री के बाद में हमने लेजर में पोस्टिंग करी, पोस्टिंग के बाद हमने आइडेंटिफाई करा कि किस अकाउंट में कितना बैलेंस बच गया, किस अकाउंट में कितना बैलेंस बचा हुआ है। जैसे कैश में 85,000 मेरे को पता है कि पड़ा हुआ है, हरीश को मैंने 2000 रुपए देने हैं, टोटल मैंने लगाया परचेज मेरी 16000 की हो गई, फर्नीचर मेरे पास में 1000 का है। ये सारे मैंने लेजर के बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस एक तरीके से निकाल लिया कि आज की डेट में क्या सिचुएशन बन रही है, आज की डेट में क्या सिचुएशन बन रही है। ठीक है, अब हम आते हैं, ये जो क्लोजिंग बैलेंस बचे हैं इसको हम दो टाइप से बोल सकते हैं, या तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में बचा हुआ, या क्लोजिंग बैलेंस मेरा क्रेडिट में बचा हुआ, है ना। क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में बचा हुआ या क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में बचा हुआ। डेबिट में बचने का मतलब है कि या तो मेरी एसेट्स है, क्योंकि एसेट्स की डेबिट होती है, या वो मेरा रिकवरेबल है, क्योंकि जब मैं किसी पार्टी से रिकवरेबल की एंट्री डालता हूँ उस पार्टी को डेबिट करता हूँ। जैसे मैंने सेल की तो राघव अकाउंट डेबिट टू सेल कर दिया कि राघव से मेरे को 1500 रुपए रिकवर करने हैं, तो राघव अकाउंट डेबिट है। तो डेबिट वाले क्या है मेरे सारे के सारे, या तो रिकवरेबल है या एसेट है, या फिर मेरी एक्सपेंस हो सकते हैं। जैसे मैं कोई एक्सपेंस करता हूँ, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रेंट क्या मेरा एक्सपेंस, वो भी क्या हो रहा है डेबिट। तो डेबिट वाले क्या है मेरे, या तो एसेट्स होंगी या रिकवरेबल होगा, या कुछ कोई भी मतलब एसेट्स वाला टाइप होगा, या फिर हमारा एक्सपेंस वाला होगा। जो हमने रूल कॉन्सेप्ट निकाले थे कि एसेट्स और एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो उनको डेबिट करते हैं, जब घटते हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं। तो एसेट्स और एक्सपेंस का नेचर सेम है, तो डेबिट वालों का नेचर क्या होगा, या तो वो एसेट्स में चला जाएगा या मेरे एक्सपेंस में चला जाएगा, यही तो जाएगा। क्रेडिट वालों का नेचर क्या हो सकता है, वही जो मैंने आपको बताया, कैपिटल, लाइबिलिटी या फिर इनकम। जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, घटती है तो डेबिट, घटती है तो डेबिट। इनकम और कैपिटल की बात करूं, कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम जब बढ़ेगी मेरी तो क्रेडिट हो जाएगी, जब घटेगी तो डेबिट हो जाएगी। तो इनका जो भी बैलेंस बचा होगा क्रेडिट में, वो क्या होगा, इसी नेचर होगा, या तो मेरी कैपिटल होगी या लाइबिलिटी होगी या फिर मेरी इनकम होगी, अगर कोई क्रेडिट में बैलेंस बचा हुआ है। तो अल्टीमेटली बैलेंस मेरे पास में दो ही टाइप के बच सकते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये हुआ ना। एक तो मैं अगर डेबिट कर दूं, एक को क्रेडिट कर दूं, तो मतलब एक डेबिट बचा होगा या क्रेडिट बचा होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, तीसरा ऑप्शन हो सकता है जीरो, निल, कि लेना देना ही खत्म हो गया उससे, जितना लेना था उतना आ गया, जितना देना था उतना पे कर दिया, सबको जीरो हो गया। तो या तो जीरो बैलेंस होगा
या डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, यही 3 ऑप्शन है मेरे पास में। चलिए अब हमने जितने भी निकाले थे सब में कोई बैलेंस था, कोई जीरो वाला नहीं था मेरा कि कोई जीरो हो गया, ऐसा कोई बैलेंस मेरे अभी तक इस वाले लेजर में नहीं आया। तो या तो कुछ डेबिट पड़ा हुआ है या कुछ क्रेडिट पड़ा हुआ है। अब वो डेबिट पड़ा हुआ है या क्रेडिट पड़ा हुआ है वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। बैलेंस तो पड़ा हुआ है, डेबिट पड़ा है या क्रेडिट पड़ा है वो आइडेंटिफाई करना है। वो कैसे आइडेंटिफाई होता है वो देखते हैं। देखिए सबसे पहला कैश का मेरे पास में बैलेंस कितना बचा है, 85,000, ठीक है। अब ये 85,000 मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। मेरे को सिंपली आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ताकि मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये मेरी एसेट्स है या एक्सपेंस है या इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल है। अगर क्रेडिट है, अगर ये बैलेंस मेरा क्रेडिट बचा हुआ है तो मेरा कैपिटल होगी, इनकम होगी या फिर लायबिलिटी होगी। अगर ये मेरा डेबिट बैलेंस बचा हुआ तो मेरी या तो एसेट्स होगी या एक्सपेंस होगा, राइट। तो अब 85,000 मेरा डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, कौन बता सकता है? डेबिट आप बताओ। डेबिट है, आपने सबने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, ठीक है। आप बताओ डेबिट है क्रेडिट है, क्यों है ये आपने पढ़ी? हाँ हाँ लेकिन अच्छा आशीष, पूनम, 85,000 मेरा डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। ठीक है, पूनम आप बताएं। बस वो रिमेनिंग कैपिटल होगा मेरा, सॉरी डेबिट बिकॉज वो बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस पूनम भी बता रही है। आशीष आप कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे थे? हाँ मैं इसलिए कह रहा था कि वो हमारा कैपिटल होगा, बैलेंस कैपिटल होगा, इसलिए हाँ। वो हमारा डेबिट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है चलिए, अच्छी बात है कि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, बट मैं अब कंफ्यूज करता हूँ। ये जो बैलेंस लिखा है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ क्रेडिट वाली साइड में, ये कैश अकाउंट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। मैंने क्रेडिट वाली साइड में 85,000 पे लिखा है, तो आप कैसे कह सकते हो डेबिट बैलेंस है? अब कौन कौन कंफ्यूज हुए? आशीष, पूनम, जी सर, ये आप मैंने सही। क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, तो ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? सर क्रेडिट बैलेंस सर। क्रेडिट बैलेंस है। दो दो निकल गए। आशीष जी? लेकिन सर ये इनकम में तो हमारा अभी जैसे अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि इनकम में आता है और उसमें आता है डेबिट बैलेंस, तो हम उसी के अकॉर्डिंग तो इसको डेबिट में लेके जा रहे थे। नहीं लेके जा रहे थे, वो डिफरेंट थिंग है। मैं जो समझा रहा था वो अलग चीज है, मैं अब कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको। अब मेरा कहने का मतलब, अभी थोड़ी देर पहले आप सबने इसका एक जवाब दिया कि ये डेबिट बैलेंस है। अब मैंने बोला कि सर देखो आपने यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है 85,000, तो ये क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। तो आप कौन कौन सहमत है मेरी बात से? एक पूनम और एक आकांक्षा रेडी है, और कोई? चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। देखिए कुछ लोगों को कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि उन्होंने अकाउंटिंग पढ़ रखी है। पूनम को इनको थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ ताकि किसी को भी ना रहे। देखिए मेरे पास में कैश अकाउंट क्या है, डेबिट हुआ, जिसका रीजन था कैपिटल। उसमें से इतना चला गया, इतना चला गया, इतना चला गया, इतना चला गया। डेबिट में से मेरे पास में इतना डेबिट है, इसमें से थोड़ा सा चला गया, थोड़ा सा चला गया, थोड़ा सा चला गया। यहाँ पे डेबिट रुक गया, तो क्या बचा? मैं डेबिट ही रुका हुआ है ना, या क्रेडिट रुका हुआ है? डेबिट रुका हुआ है ना, तो इसलिए मेरा क्या है, डेबिट बैलेंस। क्योंकि डेबिट में से मेरा इतना चला गया, इतना क्रेडिट हो गया, डेबिट में से इतना क्रेडिट हो गया, तो ये मेरा कितना बचेगा? डेबिट तो बचेगा। लिखा मैंने क्रेडिट साइड में इसलिए है ताकि मेरे अकाउंट का टोटल मैच रहे, समझे? और दूसरा रीजन, जब मैं इसको नेक्स्ट ईयर में लेके जाऊंगा, अभी मान लेते हैं ईयर क्लोज हो गया, अभी मेरे पास में कोई ओपनिंग कैपिटल नहीं थी, सॉरी ओपनिंग बैलेंस नहीं था, मेरा बिजनेस इसी साल से स्टार्ट हुआ था। जब मैं नेक्स्ट ईयर में आऊंगा तो मेरे पास में कुछ बैलेंस तो होगा ना, कैश का कुछ बैलेंस तो होगा ना। तो वो क्या होगा? ऑब्वियसली कैश का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होगा, तो डेबिट बैलेंस में कुछ बैलेंस तो आएगा ही ना। तो अगर मैं इसी लेजर को नीचे कंटिन्यू करूं, वो डेबिट में चला गया। कंटिन्यू करूं, तो नेक्स्ट ईयर में मेरा 1/4/2021 जब बनेगा, ये 20 की थी तो 21 जब बनेगा, तो यहाँ पे कुछ ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा मेरे पास में 85,000 रुपए का। भाई पिछली बार से कुछ बैलेंस आ रहा है,
तो बैलेंस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ पे ट्रांसफर होता है, वो इसका नाम हो जाता है 100%. ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस बीडी, कुछ भी कह सकते हैं। तो अभी मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, अगर ये क्लोजिंग बैलेंस है तो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा जितना मेरा पिछली बार 31 मार्च को रात को जब मैं सोया था, ड्रॉर में जितना बैलेंस था 85,000, रात को 12 बजे, रात को 12:01 पे ईयर चेंज हो गया, 1/4/2021 आ गया, तब भी 85,000 ही तो रहेगा ना, चेंज तो नहीं होगा। तो जितना मेरा क्लोजिंग था वो मेरा ओपनिंग रहेगा, तो ओपनिंग भी कितना रहेगा मेरा 85,000, जो उस दिन रात का था वो आज सुबह का भी 85,000 रहेगा। तो उसको मैं क्या करूंगा, ओपनिंग बैलेंस अब मेरे पास में क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमने सिर्फ अकाउंट क्लोजिंग पर्पज के लिए उसको क्रेडिट साइड में लिखा है, बट क्रेडिट साइड में लिखा है इसका जो टोटल है 1 लाख वाले का टोटल ज्यादा है, यहाँ पे इन सब का टोटल आ रहा है 15,000, इन 15,000 क्रेडिट हो रहा है और 1 लाख डेबिट हो रहा है, तो बैलेंस किसका बचा, मेरा डेबिट वाले का ही बचा ना। अगर मान लेते मेरे पास में 100 रुपए हैं, एक प्लस की चीज चल रही है और एक माइनस की चीज चल रही है, मेरे पास में प्लस में 100 रुपए है और माइनस में 15 रुपए है, तो बैलेंस मेरे पास में 85 जो बचेंगे वो माइनस वाले बचेंगे या प्लस वाले बचेंगे, प्लस वाले ही बचेंगे ना। अब इसका रिवर्सल हो जाता, अगर 100 रुपए मेरे प्लस थे, माइनस में मेरे पास में 115 रुपए हो जाते, माइनस में मेरे पास में 115 रुपए हो जाते, तो 15 रुपए जो बैलेंस बचता वो मेरा कौन सा होता, माइनस वाला होता ना, तब वो मेरा क्या होता, क्रेडिट बैलेंस, तब वो क्या होता मेरा क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि उस टाइम पे मेरा माइनस वाली फिगर ज्यादा थी, प्लस वाली कम थी। इस वाले में मेरी प्लस वाली ज्यादा है, माइनस वाली कम है। सेम इसी में इधर मेरी डेबिट की फिगर ज्यादा है, वो क्रेडिट की फिगर कम है, तो मेरा कौन सा बैलेंस बचाइए, डेबिट वाला। अगर मेरी क्रेडिट की फिगर ज्यादा होती और डेबिट की कम होती तो क्या बचता है मेरा, क्रेडिट बैलेंस, जैसा कि हमारा कैपिटल अकाउंट में आपको दिखेगा। आ जाओ, कैपिटल अकाउंट में मेरी क्रेडिट की फिगर कितनी है, 1 लाख रुपीज की, डेबिट की फिगर कितनी थी, 1 लाख. 0, डेबिट की 0 तो ना, जी सर 0 थी। क्रेडिट की फिगर कितनी थी, 1 लाख की थी, डेबिट की फिगर 0 थी, बैलेंस किस में से बचा, उस 1 लाख के क्रेडिट बैलेंस में तो बचा ना, तो ये क्या होगा मेरा क्रेडिट बैलेंस, क्या होगा ये मेरा क्रेडिट बैलेंस, जबकि मैं लिख कहाँ पे रहा हूँ उसको, डेबिट साइड में। अब कंफ्यूजन तो नहीं होगी कि अगर वो बैलेंस आपने लिखा है क्रेडिट साइड में तो उसको आपको क्रेडिट क्यों नहीं बोल रहा, आप उसको डेबिट क्यों बोल रहे हो, रीजन क्योंकि वो बैलेंस किस में से बचा हुआ है, उस डेबिट वाली साइड में से बचा हुआ है। इसमें बैलेंस कौन से साइड में से बचा हुआ है, उस क्रेडिट वाली साइड में से बचा हुआ है, जिस वजह से उसको मैं कह रहा हूँ क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है, कि मेरा क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए जो मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा डेबिट बैलेंस बचता है तो एसेट्स हो गया, एक्सपेंस होगा, तो 85,000 जो मेरा कैश का बैलेंस बचा हुआ है, तो क्या है मेरा एसेट्स है, क्या एसेट्स में चला जाएगा। अगला मेरा क्या है, 1 लाख रुपए का मेरा क्या बचा हुआ, क्रेडिट बैलेंस, जो कि किसका है, कैपिटल का, जो क्या मेरा क्रेडिट बैलेंस है। अब राघव का अकाउंट क्या है, राघव के अकाउंट में भी यहाँ पे 1,500 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। अब ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ये क्या मेरा डेबिट बैलेंस है, परफेक्ट। सेल का मेरा डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, सेल नहीं, 0 के क्लोजिंग बैलेंस है, सेल का क्या मेरा डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। अच्छी आपके आवाज थोड़ी सी क्रेडिट होगा, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है थोड़ी सी। क्रेडिट क्रेडिट, राइट। क्रेडिट बैलेंस होगा। पूनम जी आपको भी क्लियर हो गया, क्रेडिट है डेबिट है, पूनम आवाज आ रही है, जी सर जी सर। क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, सर क्रेडिट बैलेंस है। परफेक्ट। चलिए अगला हरीश का 5,000 रुपए का मेरा क्रेडिट था, 3,000 रुपए का मेरा डेबिट है, तो बैलेंस किस चीज का बचा, मेरा क्रेडिट वाले का डेबिट वाले का, सर क्रेडिट वाले का। बताइए आप, आपको कंफ्यूजन हो रही कुछ है। 5,000 मेरा क्रेडिट में था हरीश में, और अच्छा हरीश 3,000 मेरा डेबिट में है, जी तो जी जी बैलेंस किसका बचा मेरा, क्रेडिट वाले का डेबिट वाले का, डेबिट क्रेडिट वाले। हाँ डेबिट बैलेंस तो हमारा डेबिट का बचेगा ना, क्रेडिट वाले का। अगर ना वहीं पे वापस से चलिए, मैंने आपको बताया 5,000 रुपए की मेरी क्रेडिट है, जी 3,000 रुपए का उसमें से डेबिट है, तो माइनस का इसका नेट पे देखेंगे तो 2,000 रुपए का बच गया। तो जी तो अब ये 2,000 कौन से वाला बचा हुआ, आपका डेबिट वाला 2,000 बचा हुआ है, क्रेडिट वाला 2,000 बचा हुआ है, डेबिट वाला। चलिए वापस से करते हैं। आपके पास में नेगेटिव में 5,000 रुपए थे, पॉजिटिव में 3,000 आ गए, तो आपके पास में नेट बैलेंस बचा हुआ 2,000 का।
2,000 रुपये माइनस में है तो क्रेडिट में आएंगे, ऐसे तो अब समझ ये यहाँ पे माइनस का निशान लगाऊंगे प्लस का लगाऊं? सर माइनस का, क्योंकि हमारा माइनस पड़ा है। माइनस बढ़ा है, राइट ना। इसी तरीके से यहाँ पे भी अब 5,000 ये था और 3,000 ये है, तो आपका 2,000 का बैलेंस बच गया। अब जी यहाँ पे मैं क्रेडिट का निशान लगाऊं या डेबिट का लगाऊं? सर माइनस में तो क्रेडिट का आएगा। नहीं, मैं माइनस और क्रेडिट मिक्स मत करो। पहले मैं बात कर रहा हूँ इसकी, पहले मैं बात कर रहा हूँ अपनी मैथमेटिक की, इधर की। जी अपने मैथमेटिक के हिसाब से एक -5,000 की फिगर है, एक +3,000 की फिगर है। नेट में आपके पास में 2,000 रुपए का बैलेंस बच गया। अब इसके आगे पॉजिटिव साइन आ गया, नेगेटिव साइन आएगा? सर 2,000 के आगे पॉजिटिव साइन आ गया, नेगेटिव साइन आएगा? सर पॉजिटिव। क्यों? -3,000 प्लस, सॉरी, -5,000 + 3,000 इक्वल टू -2,000 ही तो बचेगा। 2,000 -2,000 सर। नेगेटिव साइन आएगा ना इसके आगे। जी जी सर वॉइस। मैथमेटिकली क्लियर है? कौन सा जी साइन लगाया मैंने? जो बड़े वाला था। जी क्यों लगाया? क्योंकि वो बड़ा मेरे पास में 5,000 रुपए वाला बड़ा अमाउंट जी था, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। अब मैंने जी नेगेटिव पॉजिटिव को हटा के सिर्फ क्या करा, क्रेडिट और डेबिट से रिप्लेस कर दिया। अब जी क्रेडिट है मेरा 5,000, डेबिट है 3,000, तो यहाँ पे जो 2,000 मेरा बचा हुआ है, अब इसके आगे डेबिट वाला साइन लगाऊंगा, क्रेडिट वाला साइन लगाऊंगा? सिंपली मैथमेटिक्स वाला रूल लगा लो आप कंपेयर करके। सर डेबिट वाला, डेबिट का लगेगा सर। तो फिर यहाँ पे अब फिर पॉजिटिव क्यों नहीं लगवाया आपने? अगर आप यहाँ पे बोल कंफ्यूज। रहे अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो कि डेबिट लगेगा, हम्म। यहाँ पे आपने पॉजिटिव क्यों नहीं लगाया? ये भी तो पॉजिटिव है। जी मैंने तो सिंपल क्या किया, मैंने सिंपल क्या किया, इस माइनस की जगह क्रेडिट लिख दिया, इस प्लस की जगह डेबिट लिख दिया। तो अगर आप सेम इक्वेशन पे चल रहे हो कि -5,000 + 3,000 इक्वल 2,000 आपका माइनस वाला बचेगा, तो यहाँ पे भी मैंने माइनस की जगह क्रेडिट लिख दिया और 3,000 की जगह, वो सॉरी, प्लस की जगह डेबिट लिख दिया। तो आपका बैलेंस तो बचेगा कितना? 3,000। अभी जी पॉजिटिव वाला बचेगा, नेगेटिव वाला बचेगा? सर नेगेटिव वाला बचेगा ना। नेगेटिव वाले के लिए मैंने क्या, कौन सा रिप्लेस किया था साइड? क्रेडिट वाला किया था ना। हाँ जी तो कौन सा आएगा यहाँ पे, क्रेडिट आएगा डेबिट आएगा? क्रेडिट आएगा सर। क्रेडिट आएगा। अभी थोड़ी सी पकड़ में आई, लेकिन पूरी पकड़ में नहीं आई आपकी बात, ठीक है। चलिए दोबारा चलते हैं हम लोग। कैश अकाउंट पे, कैश अकाउंट में मेरे पास में डेबिट हुआ 1,00,000 रुपीज, जी 15,000 रुपये मेरे पास में क्रेडिट हो गए। 1,00,000 मेरे पास में आया, जी 15,000 चला गया, जी बैलेंस बचा 85,000। 85। अब 85,000 मेरा डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? सर डेबिट बैलेंस है, क्योंकि हमारा प्लस में है ना। और हाँ, ओपनिंग ये प्लस में है आपका, जिसको आप बोल रहे हो कि डेबिट ज्यादा है या प्लस ज्यादा है, तो इसलिए वो प्लस में आ गया, प्लस में। राइट। जी जी अब इसका रिवर्सल हो रहा है, अब इसका रिवर्सल हो रहा है यहाँ पे, इस वाले में। ओके ओके ओके। इस वाले में आपका क्रेडिट साइड बढ़ा है या डेबिट साइड बढ़ा है? सर क्रेडिट साइड हमारा बड़ा है, डेबिट साइड छोटा है हमारा। डेबिट साइड आपका छोटा है। 5,000 मैंने जी उसको देने थे, पे करने जी थे, जी 3,000 पे कर चुका हूँ, 2,000 बैलेंस रह गया। जी तो तो सर क्रेडिट था मेरा 5,000 रुपए का, क्रेडिट था मेरा 5,000 रुपए का, जिसमें जी 3,000 मैंने डेबिट कर दिए, बाकी बैलेंस बच गया मेरा 2,000। तो 2,000 किस वाले में से बचा होगा? इसी में से तो बचा होगा, क्रेडिट वाले में से। जी सर। तो अब ये कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा? सर क्रेडिट बैलेंस। हाँ, अभी थोड़ा सा पकड़ में आया। ये हमारा क्या है, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि मेरा क्रेडिट साइड बढ़ा है। 5,000 मैंने पे करने थे, 3,000 मैं पे कर चुका हूँ, 2,000 मेरे बैलेंस है जो कि मैंने उसको पे करने इन फ्यूचर। क्लियर? जी चल, अब फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट मैंने देखेगा नहीं देखेगा। फर्नीचर अकाउंट मेरा क्या है, 1,000 रुपए से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। क्रेडिट में कोई बैलेंस ही नहीं था इसका, क्रेडिट पे सारा का सारा इसका नील था। तो अल्टीमेटली 1,000 रुपए का मेरा क्लोजिंग बैलेंस बच गया। अब ये कौन सा बैलेंस बचा हुआ है, डेबिट क्रेडिट? डेबिट। क्लियर है? हमने जी लिखा सर। लिखा इस साइड में, लेकिन बचा कौन से में से? इसी में से तो बचा है, तभी तो मैंने यहाँ पे लिखा बराबर करने के लिए। ऐसे ही सेम परचेज का, परचेज मेरे पास में कितनी थी, 16,000 रुपए की थी।
मेरी परचेज रिटर्न कुछ नहीं थी, अल्टीमेटली परचेज कितनी बची मेरी, डेबिट में बची क्लोजिंग में कितने की, 16,000 रुपए की। अब डेबिट में तो इसका मतलब ये मेरा कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। ये डेबिट में तो इसका मतलब क्या जाएगा, मेरा फर्नीचर एसेट में जाएगा। जितने भी डेबिट बैलेंस है मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, एक्सपेंडिचर टाइप में, या फिर बैलेंस शीट में जाएंगे एसेट टाइप पे। जितने भी मेरे क्रेडिट बैलेंस है या तो मेरी कैपिटल में जाएंगे, या लायबिलिटी में जाएंगे, या मेरी इनकम में चले जाएंगे। तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आइडेंटिफाई करने का मेन मकसद हमारा यही था कि उसको मैंने लेके कहाँ पे जाना है, इनकम में लेके जाना है या एक्सपेंस में लेके जाना है, एसेट में लेके जाना है या लायबिलिटी और कैपिटल में लेके जाना है। क्लियर है, हमारे क्लोजिंग बैलेंस निकल गए। क्लोजिंग बैलेंस का टाइप क्या है, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस इन लेजर से एक समरी बनाएंगे। उस समरी का नाम क्या देते हैं, ट्रायल बैलेंस। क्या देते हैं, ट्रायल बैलेंस। सबकी समरी मतलब इन सबके क्लोजिंग बैलेंस का एक डिटेल बनाएंगे कि सबके क्लोजिंग बैलेंस की डिटेल क्या क्या है, कौन सा डेबिट बैलेंस है, कौन सा क्रेडिट बैलेंस है। क्योंकि हमने सब कुछ किया तो वो डेबिट और क्रेडिट हमारे वहां पे भी डेबिट क्रेडिट हमारा मैच होगा। बस अब हम और भी सिंप्लीफाइड कर देंगे। पहले हमने सारी की सारी जर्नल एंट्रीज करी, जर्नल एंट्रीज को हमने थोड़ा समराइज कर लिया लेजर में, ताकि हमको इजी दिखे देखने में कि भाई हर लेजर में क्या क्या ट्रांजेक्शन है। अब हम उससे भी समराइज करेंगे, उन लेजर के सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस को देखेंगे कि हर लेजर का कितना कितना क्लोजिंग बैलेंस है। तो हम एक देखिए, पहले मेरे पास में इतने सारे आइटम थे, ये सारे के सारे मेरे पास में आइटम थे। आ जाओ आइटम, ये ठीक है। इसमें कोई कैश था, कोई फर्नीचर था, कोई परचेज था, फिर कैश आया था, फिर फर्नीचर आया था, फिर कैश आया था। इस तरीके से सारे आते। हमने इन सबको एक लेजर बना लिए। लेजर में हमने क्या इसका वो कर लिया, ये कैश, ये कैश, तो हमने एक कैश का लेजर बना लिया, एक फर्नीचर का बना लिया, एक सेल का बना लिया, एक परचेज का बना लिया। तो थोड़ी सी समरी बन गई हमारी कि हमको हर एक आइटम को आइडेंटिफाई ना करना पड़े, एक समरी में मेरे को पेज पे जाके मेरे को सब कुछ दिख जाए। अब इस समरी में से मेरे काम के क्या काम है, अगर मैं किसी पर्टिकुलर डेट की बात करूं तो उस पर्टिकुलर डेट पे मेरे को क्या देखना चाहिए, उसका क्लोजिंग कितना है। बाकी जो तो ड्यूरिंग दी ट्रांजेक्शन हुई ठीक है। अब मेरे को फाइनेंशियल्स की पोजीशन अगर किसी पर्टिकुलर डेट को चाहिए तो उनको क्या चाहिए, उसका क्लोजिंग क्या है कि आज की डेट में मैंने उसको क्या देना लेना है। अगर मैं आज की डेट में अपने बिजनेस की वैल्यू कर रहा हूँ तो मुझे आज की डेट में देखना पड़ेगा ना कि आज मैंने उस बंदे को कुछ देना है या उससे कुछ लेना है, आज तक मेरी कितनी सेल हो गई या कितनी परचेज हुई। तो मैं क्या करूंगा, अब इन सब की भी एक समरी बना लूंगा, क्या, सिर्फ जिनके क्लोजिंग बैलेंस आ रहे होंगे, सिर्फ जिनके क्लोजिंग बैलेंस आ रहे होंगे उनकी एक समरी बना लेंगे। कई सारे लेजर ऐसे होंगे ड्यूरिंग दी आपके पे ऑफ हो गए, जिनको देना था वो दे के खत्म भी हो गए, जिनसे लेना था आके भी खत्म हो गए। अल्टीमेटली एज ऑन पर्टिकुलर डेट मैंने क्या देखा कि आज की डेट में मेरे पास में क्या बैलेंस बचा हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इन सब लेजर के क्लोजिंग बैलेंस को एक जगह पे नोट कर लूंगा। तो अब क्या कर रहे हैं, हम समराइज कर रहे हैं, सबको एक कोर्स छोटी समरी में डाल रहे हैं। तो इसी का नाम हमने जो समरी बनाएंगे उसका नाम हम देंगे ट्रायल बैलेंस। और वो कैसे बनाते हैं हम नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी कल है, मंडे को, नहीं मंडे का डिसाइड हुआ था, तो आप सबने एग्री कर दिया। पहले मैंने मंडे का क्या दिन कल करिए क्या चीज, सर, मंडे का किया था आपने, मंडे फ्राइडे और सैटरडे मंडे संडे फ्राइडे सैटरडे फाइनल किया था ना हमने, संडे मंडे फ्राइडे और फ्राइडे। मंडे फ्राइडे और संडे। हाँ जी, सर ये क्वेश्चन रेज करना पॉसिबल संडे लास्ट को। क्लास में ऐसे कुछ इशू आए थे, ये तो ग्रुप में पहले ही बता देते। कल की फिर रिकॉर्डिंग ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हेमंत अच्छा, सर, कोई नहीं। हाँ जी हाँ जी, सर एक चीज पूछनी थी, क्या पॉसिबल है संडे की जगह सैटरडे कर लो, टाइम नहीं ऊपर संडे के नीचे हो जाए कोई बात नहीं, सर संडे डिफिकल्ट होता है, संडे को होता है। यूज कर संडे लेंगे। मैंने ट्राई कर लिया बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। किस चीज का,